के बाद आप कहेंगे कि ये कैसा समाजवाद है। यूपी के बांदा में मुख्य सचिव आलोक रंजन के स्वागत में रातों रात एक स्कूल को आलीशान बंगले में तब्दील कर दिया गया और ये उस बुंदेलखंड में हो रहा है जहां पर लोग भूखे मरने के लिए मजबूर हैं। बुंदेलखंड की एक तस्वीर ऐसी है कि लोग घास की रोटी बनाने और खाने पर मजबूर हैं। इसी बुंदेलखंड की दूसरी तस्वीर है ये, जहां बांदा के इस स्कूल को सूबे के मुख्य सचिव के लिए आलीशान बना दिया गया है। मुख्य सचिव आलोक रंजन के आने का मकसद हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले बदहाल बुंदेलखंड की आंखें खोलने वाली तस्वीरें देखिए। ठिठुरती ठंड में स्कूली बच्चों को साफ जमीन भी नसीब नहीं होती, लेकिन सचिव साहब के पैर कहीं गंदे न हो जाएं, इसके लिए यहाँ चमकदार टाइल्स बिछाए गए हैं। बच्चों को शायद ये याद नहीं होगा कि कभी दिवाली में भी यहाँ पेंट किया गया होगा, लेकिन आज यहाँ मुख्य सचिव के लिए जोर शोर से क्लासरूम की पुताई चल रही है। यहाँ बच्चों को जमीन पर बैठकर पढ़ाई करनी पड़ती है, लेकिन इनके लिए महंगे महंगे गद्देदार सोफे मंगाए गए हैं। शौच के लिए बच्चे स्कूल के गंदे टॉयलेट का इस्तेमाल करते आए हैं, पानी की किल्लत से जूझते आए हैं। मुख्य सचिव के लिए अंग्रेजी टॉयलेट और वॉश बेसिन लगाए गए हैं, नई नई टंकी मंगाई गई है। यहाँ के बच्चे भीषण गर्मी में पंखे की हवा के लिए तरस जाते हैं, लेकिन साहब को ठंड के महीने में गर्मी का एहसास तक न हो, इसके लिए एसी का भी इंतजाम किया गया है। बुंदेलखंड में राहुल गांधी के आने की भी संभावना है, लिहाजा सड़कों को भी रातों रात चमका दिया गया ताकि इसकी चमक में बदहाल बुंदेलखंड का रंग छुप सके। भूखमरी से जूझ रहे बुंदेलखंड को रातों रात चमका दिया गया है, क्योंकि सीएम अखिलेश यादव के आदेश पर मुख्य सचिव यहां का दौरा कर रहे हैं। वो भूखमरी से जूझ रहे बांदा के विकास के कामों का जायजा लेंगे। अब आप भी पूछेंगे, क्या सोच है समाजवाद की, क्या खूब चेहरा है समाजवाद का। आमिर हुसैन, बांदा, इंडिया न्यूज। हमारे साथ हमारे सहयोगी अरविंद चतुर्वेदी इस वक्त जुड़े हैं। अरविंद, खबर तो ये भी आ रही है किसान वहां पर जो घास की रोटी खाने के लिए मजबूर है, उनसे मिलने के लिए गए थे मुख्य सचिव और उनको भी पुलिस और अधिकारियों ने भगा दिया। यानी कि जाने का फायदा क्या हुआ फिर चीफ सेक्रेटरी का वहां पर? बताना चाहता हूं कि जितनी संख्या में लोग वहां पर इकट्ठे हुए थे, इसकी उम्मीद प्रशासन को नहीं थी। हजारों की संख्या में लोग वहां पे पुलिस इकट्ठे हुए थे, हजारों की संख्या में एप्लीकेशन वहां पे पेंडिंग पड़ी थी। इससे इनकार नहीं किया जा सकता अचल की जिस तरीके से प्रशासन का रवैया और व्यवहार रहा है, उसको हम कतई अच्छा नहीं मान सकते हैं। और इस बात को मुख्य सचिव महोदय ने भी कहा और ये ताकीद की कि हर हाल में सभी लोगों के एप्लीकेशन लिए जाए। इसमें कोई शक नहीं है कि कहीं न कहीं प्रशासन की लापरवाही रही है, नहीं तो आज इस स्थिति पर बुंदेलखंड नहीं पहुंच पाता। उनके पास पीने का लिमिटेड पानी है, खाना लिमिटेड है, सारी चीजें लिमिटेड है। आप समझ सकते हो कि अगर अकाल की जो स्थिति है, ऐसी अगर स्थिति जारी रही तो इनके सामने भूखमरी की नौबत है और प्रशासन अपने आप को असहाय पाएगा अगर समय रहते सारे इंतजाम नहीं किए गए। बिल्कुल, बहुत अच्छा समाजवाद है कि अभी तमाम किसानों से जहां पर क्लास तोड़कर टॉयलेट, अंग्रेजी टॉयलेट बनाए जा रहे हैं, उनसे अर्जियां लेने का काम चल रहा है।